नमस्कार, मैं शायबकांत चट्टोपाध्याय। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा बुध प्लैनेट को लेके, जो कि हमारे प्लैनेट के सीरीज के चतुर्थ यानी फोर्थ प्लैनेट है। बुध के बारे में मैं बात करूंगा। तो बुध के बारे में सबसे पहला बात ये बोलना होगा कि बुध एक बालक प्लैनेट है। अगर आप एस्ट्रोनॉमी में देखेंगे तो उसमें भी सूरज से सबसे नजदीक जो प्लैनेट है वो बुध है। मैंने पहले वीडियो में बात किया था सूर्य, चंद्रमा और मंगल के बारे में। अगर आपने नहीं देखा तो पिछले वीडियोस को जरूर देख आइए और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके आगे के वीडियो भी आपको मिलते रहे। तो बुध देखेंगे तो वो बहुत ही एक जल्दी घूमने वाला यानी कि जल्दी चलने वाला एक प्लैनेट है। और सूरज, चंद्रमा, मंगल, इन तीन जो प्लैनेटरी एलिमेंट है, इनको आप अप्लाई करके आप जीवन में आ गए, आपका शरीर तैयार हो गया, आपके शरीर में शक्ति आ गया। अब इस शक्ति का बुद्धि में रूपांतर है बुध। देखिए, बुद्धि और बुध दोनों एकदम सिमिलर वर्ड है। तो जब आप बचपन में रहते हैं तो ये चीज दर्शाता है बुध, आपका बचपन को दर्शाता है बुध। जब आप बचपन में हो, आपका बात करना सीखना, ये बुध है। देखेंगे कोई इंसान जो है बहुत जल्दी बातें करना सीख जाता है और बहुत अच्छा बातें करने लगता है, और कोई जो है बहुत डिले होता है उनका बातों को सीखने में और बात करने लग जाने में डिले होता है। तो इसको बुध से देखा जाता है। आप में बुद्धि, आप में क्यूरियोसिटी, आप में टेक्निकल बुद्धि, आप में कैलकुलेशन, ये सब कुछ बुध है। ये सब बुध से ही देखा जाता है। आपका कुछ भी सीख लेने का एबिलिटी, ये बुध है। देखिएगा, हम लोग को जो टीचर पढ़ाते थे उनका उम्र हम लोग से हर वक्त ज्यादा होता है, वो बृहस्पति है। और हम लोग जो सीखते हैं, जो स्टूडेंट है, जो सीखते हैं, वो बुध है। और देखिएगा, आपके माता पिता, किसी से आपने सुना होगा कि बच्चों में कोई भी चीज सीख लेने का जो एबिलिटी है वो बड़ों से ज्यादा होता है। इसी का प्रूफ है कि बुध। इसका अगर सोर्स आप देखेंगे तो वो बुध। कोई भी आपका कम्युनिकेशन, आपके स्किल्स, आपका राइटिंग स्किल्स, आपका कम्युनिकेशन स्किल, ये बुध कंट्रोल करता है। क्योंकि अगर आप एक यूनिवर्सल बर्थ चार्ट को देखेंगे तो उसका 3rd हाउस और 6th हाउस बुध कंट्रोल करता है, और वो 6th हाउस कन्या राशि में जाके उच्च का होता है। तो 3rd हाउस से क्या क्या देखा जाता है? आपकी छोटी भाई, छोटी बहन, कम्युनिकेशन स्किल, आपके दोस्त, आपके राइटिंग स्किल, ये सब देखा जाता है 3rd हाउस से। तो इसका भी जो मालिक हो गया ये बुध हो गया। जब आपके भाई बहन के साथ रिश्ता और कोई भी कम्युनिकेशन स्किल, लिखने का क्षमता आप में, ये सब देखा जाएगा आपके 3rd हाउस के लॉर्ड और बुध दोनों को टैली करके देखा जाता है। आप में कैलकुलेटिव एबिलिटी कितना है, ये बुध के ऊपर डिपेंड करता है। साइंस टॉपिक में जो कैलकुलेशन है वो बुध है। आपने देखा होगा कोई स्टूडेंट होता है, एक बार किसी टीचर ने अगर एक मैथ बना के दिखा लिया तो तब भी समझ जाता है कि हाँ, ये मैथ कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, अब मैं बना दूंगा इस मैथमेटिक्स को। और कोई स्टूडेंट होता है, वो उसको समझने में बहुत प्रॉब्लम होता है, वो समझ नहीं पाते। तो इसको बुध से देखा जाता है। आपके हैंड राइटिंग स्किल, आप जल्दी लिखते हैं या आप बहुत स्लो लिखते हैं, ये बुध से देखा जाता है। आपके भाषाओं में एक्सपर्टाइज, आपका काबिलियत, ये देखा जाता है बुध से। आपका कोई भी बात बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके लोगों को समझाकर बोलना, वो होता है बुध। आप देखिएगा, इसको मैं अगर थोड़ा इलाबोरेट करके बोलूं, मैं पहले पॉइंट वाइज बता रहा हूँ, फिर उस पॉइंट को ही इलाबोरेट कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो कोई इंसान होता है, आप उसको कोई भी नया भाषा सिखाएंगे तो वो बहुत जल्दी सीख लेता है, और कोई होता है वो जल्दी सीख नहीं पाता है। आप जो जानते हैं उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना, ये बुध है। यहाँ से पता चलता है कि यूट्यूबर सक्सेसफुल होने के लिए भी बुध का स्ट्रांग होना कभी कभार ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आप जो सोच रहे हो उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाना भी बुध। आपका लॉजिक, आपका लॉजिकल बुद्धि, प्रैक्टिकल बुद्धि, ये है बुध। मतलब किसी का भी कोई लॉजिक के साथ आपका साथ कोई डिबेट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसमें लॉजिक को इनपुट करना, किसी का बात को काटना लॉजिकली, ये बुध है। आपका बचपना बुध है। अब मैं थोड़ा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आ जाता हूँ। आपका बचपना, आपका मेंटल स्टेबिलिटी, आपके गले का कुछ पार्ट और चेस्ट का कुछ पार्ट, आपका कंधा, कभी कभार आपके, कभी किसी मत अनुसार आपके हाथ, और उसके बाद आपके इंटेस्टाइन्स, नीचे का पेट का लोअर बेली, ये टोटल कंट्रोल करता है बुध। आपका कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का बुद्धि, ये भी बुध है। आपने कोई प्रॉब्लम में आए, लेकिन उस प्रॉब्लम को अपने बुद्धि लगाकर कैसे सॉल्व कर दिया या फिर कैसे उससे बच के निकल गए, ये भी बुद्धि से आता है और ये भी बुध है। कोई भी ऐसा खेल जिसमें
में बुद्धि का इस्तेमाल होता है, जैसे चेस, ये बुध है। हर खेल में बुद्धि लगता है, वो बुद्धि का पार्ट है बुध, और वो परिश्रम का पार्ट है मंगल। 6th हाउस से क्या देखा जाता है? जीवन में प्रॉब्लम्स, जीवन में कंपटीशन, लोन, शत्रु, आपका रिपु मतलब जो आपका सेंसेस, ये सब कुछ देखा जाता है 6th हाउस से, और इसका मालिक है बुध। और देखिए, आप में बुद्धि जितना अच्छा होगा उतना ही आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, उतना ही आप कंपटीशन में जीत पाएंगे, उतना ही आप जो है अपने सेंसेस को कंट्रोल कर पाएंगे। इसीलिए ये 6th हाउस में बुध आके उच्च का हो जाता है, अपने घर में उच्च का होता है। सिर्फ एक ही प्लैनेट है जो अपने घर में उच्च का होता है। अब आप बोलेंगे क्यों अपने घर में उच्च होता है? तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि आप बच्चों को देखेंगे, वो अपने घर में बहुत बदमाशी करते हैं, बहुत चंचल रहते हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, किसी का बात नहीं मान रहे हैं, जो मन आ रहा है हाथ में उठा ले रहे हैं, जो मन आ रहा है मुंह में ले रहे हैं। लेकिन वही बच्चा जब किसी और के घर में जाता है एकदम शांत होकर बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा अपने घर में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। इसीलिए बुध जो है अपने घर में उच्च का होता है। और जो कन्या राशि है, ये पृथ्वी तत्व का राशि है। मैंने कुछ देर पहले बोला पृथ्वी तत्व में मतलब है प्रैक्टिकल, और बुध प्रैक्टिकल बुद्धि है। अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, बहुत प्रॉब्लम्स है, आप उससे छुटकारा नहीं पा रहे हैं, तो आपका बर्थ चार्ट में 6th हाउस और बुध को देखना जरूरी है। कभी कभार लगता है कि जीवन में शनि महाराज ही सिर्फ प्रॉब्लम देते, नहीं, बुध के वजह से भी कभी कभार प्रॉब्लम आते हैं। बुध के वजह से लोग इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, कभी कभार बुध खराब होने के चलते उनका वो एक टाइप के इंसेन हो जाते हैं। साथ ही साथ बुध जो है एक बहुत रहस्यमय प्लैनेट है। जिनके ऊपर बुध का प्रभाव ज्यादा होता है, उस इंसान को भी समझ पाना बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए। आपने कोई इंसान ऐसा देखा होगा जो मिस्टीरियस इंसान है, वो बुध प्रभावित होते हैं। आप अगर देखेंगे तो बुध से डिप्लोमेसी को देखा जाता है। अदर प्लैनेट भी इसको कंट्रोल करता है, लेकिन बुध भी इसको कंट्रोल करते हैं। क्योंकि आप देखिएगा कि बुध सूर्य के साथ भी काफी अच्छा है। अगर सूर्य के साथ वो बैठे रहे तो काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं। वो शनि के साथ भी काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं, और शुक्र के साथ भी काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं। और देखिएगा, सूर्य, शुक्र और शनि एक साथ का दोस्त है, लेकिन सूर्य के साथ इन दोनों का एकदम घोर शत्रुता है। लेकिन बुध जो है वो इसके साथ भी जाते हैं, वो इसके साथ भी जाते हैं। बुध को कहा जाता है राजकुमार। साथ ही साथ किसी को राजदूत, ये भी बुध से देखा जाता है। कोई मैसेज कहीं से कहीं पे पहुंचाना, ये बुध के कंट्रोल में है। जब किसी का बुध पावरफुल होके पीड़ित हो जाता है, उस इंसान में एक ऐसा टेंडेंसी बना रहता है कि वो इससे भी दोस्ती बना के रखेगा, उससे भी दोस्ती बना के रखेगा, और इसका बात उसको बोलेगा, उसका बात उसको बोलेगा, जो कि आसपास में एक दूसरे का शत्रु है। ये भी बुध से देखा जाता है। तो हमारे जीवन में बुध का काफी ज्यादा महत्व है, ये मैं आपको समझाने में सफल रहा होऊंगा। ज्योतिष सीखने के लिए, ज्योतिष करने के लिए भी बुध का एक बहुत ज्यादा योगदान होना जरूरी है, क्योंकि बुद्धि, एनालिसिस, ये सब कुछ बुध है। अब मैं आपको बुध के बारे में कुछ छोटी डिटेल बताना चाहूंगा। बुध का कलर है ग्रीन कलर, हरा कलर। बुध के अवतार है गौतम बुद्ध। तंत्र में बुध का अधिष्ठात्री देवी है 10 महाविद्याओं में षोडशी त्रिपुरा सुंदरी। देखिए षोडशी, ये भी बालिक जैसा एक वर्ड है, और बालिक है माँ षोडशी। और वैदिक वे में इनका जो अधिष्ठाता देवता है वो है विष्णु। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। आप सब लोग ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए।